हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है, एक और टाइप का सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस होता है एक सेल ऑर्गेनेल जिसका देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको डिस्क्राइब किसने किया था। इसको डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी ने। सबसे पहली बार इसको कैमिलो गोल्जी ने ही बताया था ये कहाँ होता है, कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इसका काम भी क्या होता है, ये सब गोल्जी कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले बताया था। अब हम देखते हैं ये कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं एक बार। ये होता है इसका गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर। इसमें ये होते हैं, मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, तब भी आपको बताया था ये जो फोल्डेड होते हैं इसे सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो यहाँ होते हैं ये होते हैं, ये नए हैं, ये आप लोगों के लिए नए हैं, इनको कहते हैं, ये ऐसे होते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी एक प्रकार के सेल ऑर्गेनेल होते हैं, अभी आपको अगले वीडियो में ये बताया जाएगा, अभी मैं थोड़ा बता रही हूँ आपको समझने के लिए। ये जो होते हैं एक सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ये होते हैं कि ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इसमें जो भी मटेरियल भरा होता है वो न्यूक्लियस से निकलता है और यहाँ पे वैक्यूल्स के रूप में यहाँ ट्रांसफेज से निकलता है, यहाँ सिस फेज के थ्रू आता है। और ये होता है यहाँ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होता है वो फोल्डेड रीजन होता है, इसमें वेजाइकल्स भी होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते थे और इसमें वैक्यूल्स भी होते हैं। अब इतना हम फिगर देख लिए हैं, अब हम थोड़ा पढ़ के तब देखते हैं इसमें क्या कैसे होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। फर्स्ट मतलब पहली बार इसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्क्राइब किया था, इसके बारे में बताया था। कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, ये जो होते हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। वेजाइकल्स, वेजाइकल्स इसमें होते हैं। वेजाइकल्स को मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था कि ऑब्लॉन्ग बैग्स टाइप में होते हैं, ऐसे होते हैं वेजाइकल्स। वेजाइकल्स और वैक्यूल्स एक ही तरह के होते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। ये वैक्यूल्स होते हैं, ये वेजाइकल्स होते हैं, बस दोनों का फंक्शन अलग होता है बस। और दोनों इसमें पाए जाते हैं, दोनों एक ही तरह होते हैं, दोनों दोनों ही सेल ऑर्गेनेल हैं। और होते हैं इसमें सिस्टर्नी। सिस्टर्नी मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था कि वो फोल्डेड होते हैं। और वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स मैंने आपको अभी बताया कि होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड और इसमें मटेरियल भरे होते हैं। अब देखते हैं आगे सिस्टर्नी अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। मैंने आपको अभी दिखाया ना फिगर में सिस्टर्नी कैसे ईच अदर मतलब कि एक के सामने एक, पैरेलल मतलब होता है सामने, एक के सामने एक ऐसे अरेंज होती है। जैसे आप कोई कॉइन आपको कोई देगा तो आप कैसे अरेंज करेंगे उसको, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज करेंगे, वैसे ही अरेंज होती है, इसलिए इसे कहते हैं सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी अरेंज इन स्टैक। स्टैक का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपने कॉइन ऐसे अरेंज किया, ऐसे ऐसे एक लाइन से किया, तो ये जो एक पूरा बन गया बंडल, इसको कहते हैं स्टैक। इसी स्टैक के फॉर्म में ही तो सिस्टर्नी भी होती है, इसलिए सिस्टर्नी के पूरे फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं स्टैक। प्रेजेंट क्या हो गया, सिस्टर्नी अरेंज इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्नी। मतलब जो सिस्टर्नी होती है वो स्टैक के रूप में होती है, इसीलिए उसे सिस्टर्नी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा सिस्टर्न, एस लगेगा, सिस्टर्न्स होगा, मतलब कि उसे सिस्टर्न्स इसीलिए कहते हैं। और प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स। मतलब ये जो होता है गोल्जी अपरेटस, अभी तक आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब सब कुछ होते हैं जो प्लांट सेल्स में सेल ऑर्गेनेल होते हैं, पाए जाते हैं, और कुछ होते हैं जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन जो ये गोल्जी अपरेटस है ये दोनों में पाया जाता है, ये एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स दोनों में पाया जाता है। तो ये जो एनिमल सेल्स में पाया जाता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल में ही ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में। और देखिए आप प्लांट सेल्स में ये कैसे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सबमिट्स। मतलब कि फ्रीली प्रेजेंट होता है डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल्स। मतलब कि प्लांट सेल्स में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे ये प्लांट सेल है तो इसमें फ्रीली मुक्त अवस्था में कहीं भी ऐसे पाया जाता है, छोटे छोटे यूनिट्स के रूप में। और इसको उसमें क्या कहते हैं, इसमें एनिमल सेल में तो इसे गोल्जी अपरेटस कहते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें इसका नाम होता है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम ही प्लांट सेल में इसको कहते हैं गोल्जी अपरेटस को, जो छोटी छोटी सब यूनिट्स में पाए जाते हैं। इट हैज़ टू फेसेस। मतलब इसके जो टू फेसेस होते हैं, मैंने भी आपको बताया ना, न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस के जो सामने होता है उसे सिस फेज कहते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सामने होता है, जो नीचे ट्रांस फेज था उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो ऊपर सिस फेज था उसमें फिगर में अभी डायग्राम में आपको बताया जाएगा ठीक से, कि जो सिस फेज होती है वो न्यूक्लियस के बाद होती है। न्यूक्लियस रहता है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है तो यहाँ से फिर सिस्टर्नी के मतलब कि गोल्जी अपरेटस के फोल्डेड होते हैं। ये होता है जो सिस्टर्न होता है, न्यूक्लियस के नीचे ही सिस्टर्न होता है, और यहाँ पे ट्रांस होता है, ट्रांस फेज होता है। ट्रांस फेज के बाद यहाँ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आगे देखिए, यहाँ तो आप इतना समझ गए होंगे कि सिस फेज जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, मतलब न्यूक्लियस के सामने ही होता है, और ट्रांस फेज टूवर्ड्स मेम्ब्रेन मतलब कि यहाँ को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सामने होता है।
ट्रांसफेज जो होता है, देखिए कैसे होता है। जैसे यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस कैसे काम करता है अभी इसके फंक्शन भी मैं बता दूं इसी टाइम पे। ये देखिए जैसे ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ही होता है सिस फेज। सिस फेज का मतलब होता है कि सामने, इसके सामने जो भी है वो सिस है। और यहाँ पे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या है, ट्रांसफेज है। इसकी दो फेजेस होती है, मैंने बताया अभी। एक जो न्यूक्लियस के पास होती है वो होती है सिस फेज, और यहाँ पे जो होती है ये होती है ट्रांसफेज। तो इस न्यूक्लियस से क्या निकलता है, इस न्यूक्लियस से इसका फंक्शन अभी बता देती हूँ। इस न्यूक्लियस से जैसे वैक्यूल्स के रूप में अब्लोंग बैग्स टाइप में निकलते हैं। और वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्यों निकलता है न्यूक्लियस, प्रोटीन इसलिए निकलता है कि वो गोल्जी अपरेटस में क्या होता है, स्टोर होता है, मॉडिफाई होता है, चेंज होता है। उसमें जो भी चेंजेस करने होते हैं वो गोल्जी अपरेटस ही करता है। गोल्जी अपरेटस में वो स्टोर होगा, चेंजेस होंगे, उसमें मॉडिफिकेशन होगा, उसके बाद वो निकाल दिया जाता है ट्रांस। ये देखिए वहाँ से जो वैक्यूल्स के रूप में आया न्यूक्लियस से सिस फेज के थ्रू यहाँ पे आ जाता है अंदर। अंदर उसका मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन के बाद वो यहाँ से ट्रांसफेज से देखिए ये निकल जाता है। ये न्यूली देखिए ये न्यू बन रहा है यहाँ पे, मतलब कि अभी निकला नहीं है इससे। ये जो निकल गया ये होता है ट्रांसफेज के थ्रू, ये वैक्यूल्स है, मॉडिफाई होकर निकल गया। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे ये है। अब ये सेल में जाता है, इंट्रासेलुलर जो भी फंक्शन होते हैं इसके, या ये वहाँ जाता है या फिर जहाँ भी इसका काम होता है ये वहीं जाता है। जैसे इंट्रासेलुलर का मतलब होगा सेल के अंदर इसका कोई अगर फंक्शन है तो ये सेल के अंदर ही जाएगा यहाँ से मूव करके। और अगर इसका सेल के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, तो सेल के बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ये यहाँ से मॉडिफिकेशन इसका होके बाहर निकलता है। अब ये होते हैं सिस्टर्नी। मैंने बताया कि फोल्डेड रीजन जो है सिस्टर्नी होता है। यहाँ से जो न्यू वेजाइकल्स निकल रहे हैं, मतलब कि ये जो ऊपर से आया प्रोटीन के रूप में वैक्यूल्स आए, वैक्यूल्स इसमें आते हैं, उसके बाद यहाँ न्यू बन रहे हैं, न्यू से यहाँ फिर धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं ट्रांसफेज के थ्रू। तो निकलते हैं फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर, मतलब सेल के अंदर आ जाते हैं। सेल में अगर काम है इसका तो सेल में रहता है, नहीं तो अगर इसका काम नहीं है, इसके कोई फंक्शन नहीं है, तो ये बाहर चले जाते हैं सेल के। और ये होता है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजाइकल, मतलब जो आ रहे हैं न्यूक्लियस से, जो आ रहे हैं इसके अंदर, वही है इनकमिंग। ल्यूमेन होता है, ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है ल्यूमेन। ये होता है सिक्रेटरी वेजाइकल्स। सिक्रेटरी वेजाइकल्स होते हैं जो, ये वेजाइकल्स मैंने आपको बताया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेजाइकल्स के उतने ज़्यादा कोई काम नहीं होते, इसमें बस ऐसे होते हैं, बस इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनके तो काम होते हैं, वैक्यूल्स तो प्रोटीन के रूप में इसमें अंदर आए, मॉडिफिकेशन हुआ, स्टोर हुआ, सब कुछ इसका जो भी मॉडिफिकेशन चेंजेस थी वो हुई, और ये ट्रांसफेज से निकल जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चले जाते हैं। अब इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन में है फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस, मतलब स्टोर मॉडिफाइड पैकेजेस एंड प्रोडक्ट्स। मतलब कि मैंने आपको जो अभी बताया कि उसमें जब न्यूक्लियस से प्रोटीन वैक्यूल्स के रूप में आती है और स्टोर होती है, उसके अंदर गोल्जी अपरेटस के अंदर स्टोर होती है, मॉडिफाई होती है और पैकेज होती है। लेकिन न्यूक्लियस से वैक्यूल्स आया ही क्यों, किस लिए आया, वो इसीलिए तो आया, वो स्टोर होने के लिए आया, मॉडिफिकेशन उसमें जो भी चेंजेस करने थे चेंजेस के लिए आया, और पैक हो गया, और उसके बाद वो प्रोडक्ट बन के निकल जाता है वैक्यूल्स के रूप में ट्रांसफेज से। अब देखते हैं कि इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है। सिंपल शुगर, सिंपल शुगर्स फॉर्म, मतलब जो सिंपल शुगर होती है उसको गोल्जी अपरेटस क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स बना देता है। जो गोल्जी अपरेटस होता है इसका एक फंक्शन ये हो गया कि ये स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है वैक्यूल्स को, और जो उसमें प्रोटीन के फॉर्म में आते हैं, और पैक करके बाहर निकाल देता है सेल में या सेल के बाहर। और दूसरा फंक्शन ये हो गया कि सिंपल शुगर जो होती है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज कर देता है, मतलब बना देता है कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर की। नेक्स्ट इसका क्या हो गया फंक्शन, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। जो मैंने लाइसोसोम आपको पहले पढ़ाया कि लाइसोसोम होते हैं, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम फिल होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो फट जाते हैं अगर उसमें सेल में कोई भी प्रॉब्लम होती है, सेल को अगर सेल डैमेज है, सेल पुरानी है या फंक्शनल नहीं है, तो वो फट जाती है, और अपने ही उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं खुद ही उसको खा लेते हैं, और वहाँ से वो नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वही है, वही लाइसोसोम है। ये गोल्जी अपरेटस ही लाइसोसोम को बनाता है। गोल्जी अपरेटस मैंने आपको लाइसोसोम पढ़ाया था, उसमें आपको याद होगा कि लाइसोसोम में भरे होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर देते हैं, जैसे कोई सेल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी है, तो उसको ये डाइजेस्ट कर देता है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्जी अपरेटस का 3 काम क्या हो गया कि ये गोल्जी अपरेटस जो होता है वो स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है, और प्रोडक्ट बना देता है वैक्यूल, जो उसमें सिस फेज से आए होते हैं। सिस फेज से कहाँ से आते हैं, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से निकलते हैं, सिस फेज पे आते हैं, सिस फेज से वो अंदर मूव कर जाते हैं गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस से जब वो अंदर जाते हैं, अंदर उनके मॉडिफिकेशन होता है, स्टोर होते हैं, और जो भी उसका चेंजेस होना होता है होके फिर वो बाहर निकलते हैं ट्रांसफेज के थ्रू
वैक्यूल्स के रूप में। एक ये हो गया फंक्शन। एक फंक्शन हो गया कि सिंपल शुगर्स को किस में बना देती है, चेंज कर देती है, कॉम्प्लेक्स शुगर में गोल्जी ऑपरेटर्स चेंज कर देती है। और इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, मैंने आपको लाइसोसोम पढ़ाया था पिछले वीडियो में, उसमें आप देखिएगा कि वो लाइसोसोम बनाती है और लाइसोसोम के क्या फंक्शन होते हैं ये उसमें है। अब आप एक बार और स्ट्रक्चर देख के समझ लीजिए। ये देखिए गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर एक बार और समझ लीजिए। ये होता है फोल्डेड रीजन। जो फोल्डेड रीजन होते हैं इसको मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बताया था, यहाँ भी बता रही हूँ कि ये होते हैं सिस्टर्न्स। सिस्टर्न होते हैं जो पैरेलल यहाँ पे एक के सामने एक होते हैं। सिस मतलब वैसे भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिस मतलब होता है जो आमने सामने होते हैं। ट्रांस मतलब होता है जो विपरीत अपोजिट होते हैं, वैसे ही इसमें भी होता है। जो सिस्टर्न होते हैं पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, उसे कहते हैं सिस्टर्न, सिस्टर्नी। और जो जब एक के बाद एक तो होता है तो उसे कहेंगे ही, लेकिन जब एक के बाद एक के बाद एक इसमें ढेर सारे हो जाते हैं तो इसे स्टैक कहते हैं। स्टैक का मतलब होगा एक बंडल। जब एक के बाद एक पैरेलल कोई बंडल बन जाता है तो उसे कहते हैं स्टैक। ये स्टैक के रूप में होते हैं। और यहाँ पे फॉर्मिंग हो रहा है मतलब वेजाइकल्स बन रहे हैं, वेजाइकल्स से बाहर आएंगे वैक्यूल्स हो जाएंगे, वैक्यूल्स ट्रांसफेज के थ्रू आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो भी इनका इंटरसेलुलर वो होता है फंक्शन होता है वो करते हैं, या नहीं होता है तो सेल के बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये होता है इसका सिस फेज, ये होता है ट्रांस फेज। इसके दो फेज होते हैं, मैंने बताया सिस फेज से जैसे न्यूक्लियस के बगल होता है सिस फेज और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगल होता है ट्रांस फेज। और यहाँ से न्यूक्लियस से जैसे प्रोटीन निकली वैक्यूल्स के रूप में तो वो इसमें अंदर आती है, अंदर आके यहाँ स्टोर होती है, मॉडिफाई होती है, चेंज होती है, कुछ भी जो भी इसका फंक्शन है होता है, उसके बाद निकल जाती है वैक्यूल्स के रूप में। अब ये पूरी मॉडिफाई हो चुकी होती है, फिर ये सेल के बाहर काम है तो बाहर, अंदर काम है तो अंदर होती है, फिर ऐसा ही इसका पूरा फंक्शन होता है। पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी ने। इसमें मैंने बता ही दिया कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जैसे सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं वैसे ये भी होता है। इसमें वेजाइकल्स होते हैं, वेजाइकल्स मैंने बताया था ऑब्लॉन्ग बैग्स के रूप में कैसे पाए जाते हैं। सिस्टर्नी मैंने बताया ही कि कैसे फोल्डेड रीजन होते हैं, वैक्यूल्स भी वो होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इसमें मटेरियल्स भरे होते हैं। और सिस्टर्नी अरेंज होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सिस्टर्नी अरेंज इन स्टॉक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स, मतलब जो सिस्टर्न में होते हैं उन्हें स्टॉक्स कहते हैं, एक के बाद एक जो पैरेलल होते हैं, इसीलिए प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स। मतलब एनिमल सेल्स में जैसे हम लोगों में जो न्यूक्लियस के बगल पाया जाता है, ये क्या कहते हैं इसको, गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus हम लोगों में एनिमल सेल्स में कोई भी एनिमल है जो उनमें सब में ये न्यूक्लियस के बगल पाए जाते हैं। और प्लांट सेल में कैसे होते हैं, प्रेजेंट इन फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सबमिट, मतलब फ्रीली होते हैं ऐसे ही जैसे ये है, इसमें कहीं भी पाए जाएंगे। डिक्टियोसोम मतलब छोटी छोटी सब यूनिट के रूप में, डिक्टियोसोम बहुत ही छोटे होते हैं इन प्लांट सेल में गोल्जी apparatus को ही डिक्टियोसोम कहते हैं और हमारे में गोल्जी apparatus कहते हैं एनिमल सेल में। इट हैज़ टू फेजेस, मैंने बताया इट हैज़ टू फेजेस क्या होती हैं, सिस फेज टुवर्ड्स न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के सामने जो होती है वो सिस फेज होती है, और ट्रांस फेज होती है मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सामने। ये हो गया आपका पूरा गोल्जी apparatus सेल ऑर्गेनेल।